तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग बात करेंगे। डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लिस्ट द इंडिकेटर्स ऑफ मैटरनल हेल्थ स्टेटस, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ maternal health deaths, or discuss the factors responsible for underutilization of reproductive health services underused by the people. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एड्रेसेस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, फंक्शन एंड सिस्टम एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये एड्रेस करता है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, फंक्शन और सिस्टम लाइफ के सारे स्टेजेस में होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्लाइज दैट पीपल हु आर एबल टू हैव ए रिस्पॉन्सिबल, सेटिस्फाइंग एंड सेफ सेक्स लाइफ, and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्लाई करता है कि पीपल, वो लोग जिनको एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, सेटिस्फाइंग, संतुष्ट और सेफ सेक्स लाइफ चाहिए होता है, और अगर उनमें कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने का, और अगर वो डिसाइड करते हैं, उनके पास आज़ादी है डिसाइड करने का कभी भी, तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्लाई करता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनीशन हो गया, लिस्ट द इंडिकेटर्स ऑफ मैटरनल हेल्थ स्टेटस। तो मैटरनल हेल्थ स्टेटस होता है, रिफर्स टू द हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये होता है कि वुमेन का हेल्थ प्रेगनेंसी के समय, चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम पीरियड। द इंडिकेटर्स ऑफ मैटरनल हेल्थ स्टेटस आर maternal mortality rate, under 5 child mortality with the proportion of newborn deaths, child under 5 who are stunted मतलब growth कम हुआ हो, proportion of demand for family planning satisfied, met need for contraception, antenatal care coverage, ARV prophylaxis among HIV, positive pregnant women to prevent HIV transmission, and ARV for pregnant women who are treatment eligible. Skilled attendant at birth ये होना चाहिए। Postnatal care for mothers and babies within 2 days of birth. Exclusive breastfeeding for 6 months. 3 doses of combined diphtheria, tetanus or pertussis. Immunization coverage. Antibiotic treatment for suspected pneumonia. Causes of maternal death अगर देखें, मातृ मृत्यु दर, तो वो समराइज होता है कि मेडिकल कॉजेज इसका है डायरेक्ट कॉजेज और इनडायरेक्ट कॉजेज। डायरेक्ट कॉजेज हो सकता है कि इट इंक्लूड्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी और मैनेजमेंट, दोनों के मैनेजमेंट का कॉम्प्लिकेशन के कारण से डेथ हो सकता है, ये है डायरेक्ट कॉजेज। इसमें हो सकता है पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अनसेफ एबॉर्शन, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ब्लड क्लॉट्स और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। इनडायरेक्ट कॉजेज़ में हो सकता है कुछ डिजीज़ेस हो सकते हैं या ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, एनीमिया ब्लड की कमी में, HIV एड्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स अगर देखें तो वो हो सकता है एज ऑफ मदर, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज, accessibility to healthcare services, साइज़ ऑफ द फैमिली का साइज़ बड़ा होगा तो ज़्यादा उतनी सबको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाना मुश्किल है। फैमिली सपोर्ट, फैमिली कितना सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक स्टेटस और सिगरेट स्मोकिंग, ये सारे सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर है जो प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल मैटरनल हेल्थ के लिए।